पीएमएस जीके पास्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वो एलिमेंट्स जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है सिलिकॉन का। सिलिकॉन जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये सिलिकॉन कन्वर्ट करती है सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में, बिकॉज सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करती है। इसी तरह जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करती है। जर्मेनियम के अलावा जो एक और एलिमेंट जो कि मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ यूरेनियम। पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए जो सबसे बड़ा पार्क बनाया गया है उसे हम कायद आज़म सोलर पार्क के नाम से जानते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये सोलर सेल्स काम करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द लिवांट रीजन। लिवांट रीजन में कौन सा कंट्री है? सीरिया। लिवांट बेसिकली वो वाले कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी के बाउंड्री पे मौजूद हैं। अगर आप देखें कि वो जो एशियन कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हैं उनमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन तो खैर बाउंड्री पे तो नहीं आता, लेकिन स्टिल जॉर्डन और इसके अलावा इज़राइल, पैलेस्टाइन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के ऊपर लोकेटेड हैं, इसीलिए हम इन्हें लिवांट कंट्रीज़ कहते हैं। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ मौजूद हैं उन्हें हम मगरब का नाम देते हैं, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड होते हैं। लिवांट रीजन जो है वो हम जैसे जानते हैं सीरिया की वॉर, फिर इज़राइल पैलेस्टाइन इशू, तो ये इन इश्यूज़ की वजह से ये काफ़ी जो पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया कंसिडर किया जाता है। सीरिया का कैपिटल दमिश्क है और जो जॉर्डन है वो डेड सी के बॉर्डर पे लोकेटेड है। व्हाट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फादर कंसिडर किया जाता है जैन जैक्विस रूसो को। रूसो के आइडियाज़ जो हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी से रिलेटेड जो उसने दिए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो उसके आइडियाज़ थे, इनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है कि वो इंस्पायर हुआ। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल को समझा जाता है और फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टे कॉम्टे को समझा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली ये 3 राइटर्स थे, राइट, होब्स, रूसो एंड लॉक, तो इनसे एसोसिएट किया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। मोंटेस्क्यू जो है वो उसने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उनमें से जो इनकरेक्ट थी वो ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। तो ये इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी जो कि गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ लेनिन गार्ड। लेनिन गार्ड का जो न्यू नेम है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। ये इस सिटी ने अपना जो ओरिजिनल नाम है वो 1991 में जब यूएसएसआर हमें आइडिया है कि वो टुकड़ों में बट गया, उस टाइम पे इसने अपना जो ओरिजिनल नाम था जो कि क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, वो इसने रख लिया था। पहले इसे लेनिन गार्ड इसका नाम था। वो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लेनिन जो है वो रशिया की फिगर हैं, तो उसके नाम पे पहले इस कंट्री का सिटी का नाम था, और बाद में जब यूएसएसआर टुकड़ों में बटा तो उस टाइम पे इसने अपना नाम दोबारा से, जो इसका ओरिजिनल नाम था, ओल्ड नाम था इसका सेंट पीटर्सबर्ग, वो इसने रख लिया। इसी तरह से स्टालिन गार्ड भी एक एरिया के नाम था जिसको उसने वोल्गोग्राड चेंज करके रख लिया। एंड एक और जो एरिया जिसका नाम चेंज हुआ था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रखा गया, राइट। कैपिटल क्या है रशिया का? मॉस्को। हम जानते हैं यूएसएसआर जो है वो डिज़ोल्व हुआ 1991 में। ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन। ब्रेड फॉर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? जर्मनी में लोकेटेड है।
और ये जो बेसिकली फोकस करती है पॉवर्टी और हंगर अलिविएशन पे। इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम के नाम से यूके में बेस्ड है, और ये उसका भी तकरीबन यही काम है कि वो भी इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। और सेव द चिल्ड्रन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में बनाई गई है। ये ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका और एशिया में काफ़ी एक्टिव है। क्या? ब्रेड फॉर द वर्ल्ड। और कहाँ लोकेटेड है? अगेन जर्मनी में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ इफ्टा कहाँ पे लोकेटेड है? ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। इफ्टा इज़ द एब्रीवेशन ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और ये प्रमोट करती है फ्री ट्रेड को अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान। अच्छा, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं इफ्टा के, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके नाम क्या हैं? नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड एंड लिक्टनस्टाइन। ठीक है। इसके अलावा जो ईयू का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। जैसे EFTA का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, बिल्कुल उसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगेन ट्रेड से रिलेटेड ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी जिनीवा में है, और EU का ब्रसल बेल्जियम में। इसके अलावा एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड मेंबर नहीं है EU का। ओके, लाइक ऑल्दो इट इज़ लोकेटेड इन यूरोप बट स्टिल इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ EU। और इसके बावजूद हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन थे? एशियन कौन से थे? अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो पहले थे सेक्रेटरी जनरल वो कौन थे। लाइक एशियन का जो कंपेरिजन है वो अगर हम हटा के वैसे ओवरऑल देखें तो ट्राइगिव लाए नाम के जो पर्सन थे वो थे पहले सेक्रेटरी जनरल UN के। उसके अलावा जो करंट हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और जो पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल थे UN के वो म्यांमार से यू थेंट के नाम के थे। ठीक है, यू थेंट। और इन्होंने ये रहे सेक्रेटरी जनरल UN के फ्रॉम 1961 टू 1971। 1961 से 1971 तक यू थेंट जो कि म्यांमार से थे वो सेक्रेटरी जनरल रहे UN के। कहाँ है UN का हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। कब बनाई गई? 1945 में बनाई गई। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, पेडागोजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं? टीचिंग एजुकेशन की स्टडी को, जिसमें हम टीचिंग प्रैक्टिसेस, मेथड वगैरह को देखते हैं, और बच्चों के साथ वो हम देखते हैं कि कौन बच्चों की स्टडी भी करते हैं कि कौन से बच्चों के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो ये बेसिकली टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो ब्रांच है उसे हम पेडागोजी कहते हैं। एंड्रोगोजी अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, साइकोलॉजी, बिहेवियर और माइंड की स्टडी को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन डीवे को कहा जाता है। इसकी साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। अगेन ये भी जो एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर पेंटिंग वर क्रिएटेड बाय, सनफ्लावर पेंटिंग्स किसने बनाई? विंसेंट वैन गो ने बनाई। वैन गो ने बहुत मल्टीपल सनफ्लावर्स, जो वैन गो है उसने पेंट किए थे मल्टीपल सनफ्लावर्स, और स्टिल लाइफ की जो पेंटिंग्स हैं वो उसने बनाई। स्टिल लाइफ से क्या मुराद है? कि ऐसी लाइफ जो कि ऐसे साकन महसूस होती है। 1888 से लेके 1889 के दरमियान। इसी तरह से एक और पेंटिंग जो कि वैन गो से एसोसिएटेड है वो है स्टेरी नाइट्स की। ठीक है, स्टेरी नाइट्स। और मोनालिसा की पिक्चर्स की बात हो रही है, तो मोनालिसा की बात हम कर लें तो वो किसने बनाई थी? लियोनार्डो डा विंसी ने। ठीक है। और वैन गो जो है वो बेसिकली पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की जो मूवमेंट है उससे एसोसिएटेड था,
और जो मोनालिसा की पिक्चर हमने अभी डिस्कस किया कि लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई थी, इसी तरह द लास्ट सुपर नाम की जो पेंटिंग है वो भी इन्होंने ही बनाई थी, लियोनार्डो डा विंसी ने। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में देखते हैं।